तो कैसे हो भाई होमगार्ड भाई और बहनों। उम्मीद है कि हाल चाल बहुत बढ़िया होगा आप लोगों का। हाल चाल बढ़िया है ना। आज 21 तारीख हो गई है, कितने दिन रह गए एग्जाम में गिन के बताओ अपने हिसाब से। किसी का 26 को होगा, किसी को 27 का, किसी को 25 का। तो गिन के बताओ कितने दिन रह गए हैं। वो सब छोड़ो, अभी सबसे पहले ये ध्यान दो कि 100 सवाल जो मैं लेके आ रहा हूँ इसमें से कितना सही कर पा रहे हो। टोटल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिल सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, मतलब बढ़िया से ढंग से चलते हुए चलो। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। पहले सवाल पे आओ। पहला सवाल ये आपको बता देगा कि लेवल कैसा है। पहला सवाल क्या बोला कि चारकुला नृत्य जो है, इसमें जो नृतक है, चारकुला नाच जब होता है इसमें जो नाचने वाला है वो अपने सिर पर कितने दिए रख के नाचता है। तो कितने दिए रख के नाचेगा भाई? अगर कोई चारकुला नाच कर रहा है तो अपने सिर पे कितने तेल के दिए रखेगा? 108 तेल के दिए। ठीक है, 108 तेल के दिए जो है ये अपने सर पे रख के नाचते हैं, और विशेषकर महिलाएं नाचती हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आल्हा गान की परंपरा मुख्य रूप से प्रचलित है। मैं तो क्या बोलूंगा, सवाल देखते ही आंसर कमेंट कर दो, एक सेकंड का टाइम नहीं लगना चाहिए। बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। ठीक है, आल्हा कहां चलता है? बुंदेलखंड। आगे आओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लठमार होली के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? लठमार होली के लिए कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है? तो बरसाना। बरसाना जो है अपना नाम, तो गाना तो सुने होगे ना, बरसाने की छोरी। तो बरसाना जो था वो राधा जी के पापा का नाम था, और उन्हीं के नाम पे ये गांव है बरसाना। ओके, फोर्थ पे आओ। फोर्थ क्वेश्चन बोला कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन साजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन साजन मिश्रा जो हैं ये किस घराने से संबंधित हैं? तो इनका घराना है बनारस घराना। ठीक है, बनारस घराना। मेरा नाम मालूम है कि नहीं आप लोगों को? मेरा नाम है अभिषेक। ठीक है, चैनल का नाम भी आपको अपडेट्स विद अभिषेक ही दिख रहा होगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और यूपी होमगार्ड का सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो ना, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम तक हाथ पकड़ के आपके एग्जाम तक लेके जाऊंगा मैं। और आपके छोटे छोटे लाइक सब्सक्राइब शेयर से ना बहुत उम्मीद मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है हमें। फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? देखते ही उड़ाओ, देखते उड़ाओ, आसान सवाल है। बहराइच में। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? बहराइच में। आगे आओ 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचमहल, नाम नाम ध्यान से देखो, पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? पंचमहल का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर ए। सातवें पे आओ। बोल रहा कजरी लोकगीत जो है ये मुख्य रूप से किस ऋतु में गाते हैं? कजरी कब होता है? जब बादल काले काले हो जाते हैं। और बादल कब काले होते हैं? जब वर्षा ऋतु आती है ना। वर्षा ऋतु में बादल काले, और उसी में गाना आता है कजरी। समझ गए? तो वर्षा ऋतु। आओ 8वें सवाल पे। 8वां सवाल बोल रहा है धुरिया। धुरिया लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? अब भोजपुरी में हम लोग धूल को धूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूर बोलते हैं ना। धूल को धूर बोला जाता है। और धूर से कौन करता है? धूर से ज्यादा काम किसका होता है? तो वो होता है कुम्हार का। किसका? कुम्हार का। किसका? कुम्हार का। तो कुम्हार जाति के जो लोग हैं, जैसे जो दिए हुए बनाते हैं ना मिट्टी के, कुम्हार बोलते हैं उनको। ठीक है, प्रजापति भी बोलते हैं कई जगह पे। तो कुम्हार जाति के लोग जो हैं यही धुरिया लोक नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर सवाल पे आ जाओ। 9 नंबर सवाल बोला बटेश्वर मेला जो कि एक पशु मेला है, ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है यमुना किनारे। मथुरा में यमुना है? हाँ है। आगरा में है? हाँ। मेरठ में, कानपुर में? ये हटाओ अभी। आगरा में। आगरा में यमुना के किनारे बटेश्वर मेला लगता है, जो कि एक तरीके का पशु मेला है। 9th का ऑप्शन नंबर बी। 10th क्वेश्चन पे आओ। बोला भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ प्राप्त किया था? 10 नंबर का आंसर दोगे? ये भगवान बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। और सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था। बोध गया में तो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके समाधि ले ली थी। ठीक है, याद रखना। 11 नंबर सवाल पे आओ। 11 नंबर सवाल हमारा क्या बोलता है कि आमिर खुसरो का जन्म जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देखो, हुआ तो है कासगंज में, लेकिन अब कासगंज ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा, तो हमको एटा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कासगंज दिख रहा होता तो हमको एटा नहीं करना पड़ता, तो हम कासगंज करते हैं। ओके, याद रखना। 12 नंबर सवाल पे आओ। 12 नंबर सवाल बोला कि ठुमरी की प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिरिजा देवी जो है ये ठुमरी गायन की प्रसिद्ध गायिका है। तो इनका संबंध किस घराने से? इनका संबंध भी बनारस घराने से। ऑप्शन नंबर बी, बनारस घराने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आओ 13 नंबर पे। बोल रहा है कालीन उद्योग के लिए भदोही के अलावा कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भदोही हमारा कालीन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है। लेकिन अगर मान लो भदोही में गए, कालीन नहीं मिला, तब कहाँ जाओगे? तब जाना पड़ेगा मिर्जापुर में। पान भी खा लेना और मिर्जापुर से कालीन भी लेके आ जाना। ठीक है, लेकिन पान खा के कालीन पे थूकना मत, गंदा हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पे आओ। बोला नचौंदी मेला जो है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? नचौंदी मेला। तो नचौंदी मेला लगता है हमारे मेरठ में। कहाँ लगता है? मेरठ में हमारे नचौंदी मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेरठ में नचौंदी मेला। आओ 15 नंबर सवाल पे।
बोला उत्तर प्रदेश में रामलीला का सबसे प्राचीन रूप कहाँ देखने को मिलता है? तो रामलीला का सबसे प्राचीन रूप देखने को मिलता है रामनगर में। अब रामनगर ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन बनारस है ना, तो बनारस में रामनगर पड़ता है, वहीं पे रामलीला का सबसे प्राचीन रूप देखने को मिलता है, याद रखना। देव दीपावली के लिए भी बनारस ही फेमस है। 16 नंबर पे आओ, बोला कर्मा किस जनजाति का मुख्य लोक नृत्य है? कर्मा जो है ये किस जनजाति का मुख्य लोक नृत्य है? आंसर दोगे, कर्मा जो है ये किस जनजाति का मुख्य लोक नृत्य है? ये हमारे पड़ता है खरवार जनजाति के जो लोग हैं, खरवार जनजाति के जो लोग हैं ना, उनके द्वारा कर्मा किया जाता है। अच्छे से याद रख लो, ठीक है। कर्मा नाच है, ठीक है, कर्मा नाच है, कर्म अलग है, कर्मा अलग है। ओके, 17 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये सवाल शायद आपने पहले ना देखा हो कहीं पे। इसका आंसर है लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे आओ 18 नंबर सवाल पे, बोला दस्ताना गोई, क्या बोला? दस्ताना गोई जो कि एक कहानी सुनाने की कला होती है, ये किस शहर में पुनर्जीवित हुई? तो दस्ताना गोई जो है ये मुख्य रूप से दिल्ली में पुनर्जीवित हुई है, लेकिन अगर बात यूपी की आ रही है तो हमारे लखनऊ में पुनर्जीवित हुई है, ठीक है। दस्ताना गोई जो कि एक कहानी सुनाने की पुरानी कला है, ये हमारे लखनऊ शहर में जीवित है। 18 का ऑप्शन नंबर ए। 19 पे आओ, 19 नंबर सवाल बोल रहा है कि हरिदास जयंती हर साल कब मनाई जाती है? तो हरिदास जयंती हर साल कहाँ मनाई जाती है? कहाँ मनाई जाती है, सॉरी, हरिदास जयंती जो है ये हर साल कहाँ मनाई जाती है? ये हमारे मथुरा में मनाई जाती है, हरिदास, ठीक है। हरिदास जयंती कहाँ मनाते हैं? मथुरा में। ओके, और अगर आपने अभी तक कोई मॉडल पेपर नहीं लगाया है या अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो, अगर एग्जाम से डर लग रहा है और चाहते हो कि हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एग्जाम कैसा आ सकता है, तो ट्राई करो ये 5 मॉडल पेपर मेरे खुद के बनाए हुए, जिसका दाम है मात्र 19 रुपए, ताकि आप सब लोग इसको अफोर्ड कर सको। और ये बिल्कुल सही समय है लेने का। ऑलरेडी 1000 से ज्यादा लोगों ने इस मॉडल पेपर को ट्राई कर लिया है और उनको इसकी क्वालिटी पता चल चुकी है। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं तो बोलूंगा कि अभी लास्ट मौका है, अगर कुछ नहीं किए हो, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं किए हो, तो प्रैक्टिस करने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि कथक के लखनऊ घराने की नींव किसने रखी? कथक के लखनऊ घराने की नींव किसने रखी? तो कथक के लखनऊ घराने की नींव रखने वाले तो ईश्वरी प्रसाद है, लेकिन ईश्वरी प्रसाद ना ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो इसलिए हम लोग ठाकुर प्रसाद करेंगे। उनके ही वंशावली में से हैं ठाकुर प्रसाद भी, ठीक है। अगर ईश्वरी प्रसाद आपको आंसर दिखे तो आप ईश्वरी प्रसाद करेंगे, मैं बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। याद रखना नाम ईश्वरी प्रसाद। कुछ अब हमको यहाँ पे 4 ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा ना। मन में ईश्वरी प्रसाद है, लेकिन ईश्वरी प्रसाद दिखे नहीं, इसलिए ठाकुर प्रसाद को मार दिया। आगे आओ, मार दिया मतलब टिक मार दिया, ठीक है। 21 नंबर सवाल बोल रहा है देवा शरीफ मेला जो है ये कहाँ लगता है? देवा शरीफ मेला हमारे बाराबंकी में लगता है। कहाँ लगता है? बाराबंकी में। क्वेश्चन देखते ही आंसर उड़ाओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ। 22 पे आओ, बोला सुरहाताल पक्षी विहार किस लोकनायक के नाम पे है? सुरहाताल पक्षी विहार जो है ये किस लोकनायक के नाम पे है? तो सुरहाताल पक्षी विहार जो है ये जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम पे है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और इनके नाम से स्कूलें भी चलती हैं, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो सुरहाताल पक्षी विहार जो है ये किस लोकनायक के नाम पे है? जयप्रकाश नारायण। 23 नंबर सवाल पे आओ। 23 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई है। कब हुई है? 1976 में। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा आपको, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी हजारों सवाल टेलीग्राम पे फ्री में है, उनको भी जाकर के आप देख सकते हो। 24 नंबर सवाल बोल रहा है कि फरुआही नृत्य जो है ये यूपी के किस क्षेत्र से संबंधित है? अब जो लोग पूर्वांचल के हैं ना, उनके घर में कुछ जब लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत करते होंगे ना, तो उन्होंने सुना होगा, मम्मी या बुजुर्ग बोलते हैं कि फरुआही का ही ले जाता हूँ पहले। फरुआही जो है ये हमारे चलता है पूर्वांचल में, ठीक है। एक तरीके का नाच है जिसमें कंपटीशन होता है, ठीक है। एक तरीके का नाच है कंपटीशन वाला, कि वो नाच रहा तो तुम भी नाचो, बढ़िया नाचो। वो एक बार ठुमका लगा रहा तुम 5-6 बार लगा दो, तो इसको फरुआही बोलते हैं, ठीक है। 25 का कंपटीशन करना, सिंपल शब्दों में कहे तो। 25 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि कंपिल मेला जो है ये किस धर्म से जुड़ा है? कंपिल मेला जो है ये किस धर्म से जुड़ा है? तो कंपिल मेला जो है ये मुख्य रूप से किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से, हिंदू नहीं, जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म। कंपिल मेला जैन धर्म। 26 पे आओ, बोले भरत मुनि का नाट्यशास्त्र किस शहर की परंपरा से जुड़ा है? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है ये किस शहर की परंपरा से जुड़ा है? तो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है ये हमारे बनारस की परंपरा से जुड़ा है, ठीक है। बनारस की परंपरा से क्या जुड़ा है? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। 27 पे आओ, काला नमक चावल जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम काला नमक चावल का सुनते ही सिद्धार्थनगर आ रहा है ना, सिद्धार्थनगर। ऑप्शन में है ही नहीं सिद्धार्थनगर। अब बोलो ऑप्शन में है ही नहीं। तो काला नमक चावल जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कपिलवस्तु, ठीक है, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में ही, मतलब ये वही वाला इलाका है, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर वाला।
ठीक है, तो 27 का है। सवाल वही रहेगा, पढ़ा हुआ वही रहेगा, बस थोड़ा सा घुमा देगा, तो वही घूम गए तो वही घूमते रह जाओगे। तो घूमना नहीं है, सवाल को बोलो कि अगर तू रंगदार है तो हम रंगदारी करेंगे। ठीक है, 28 नंबर पे आओ। 28 नंबर बोल रहा है रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है। अब हमारे यूपी में सबसे प्रसिद्ध एक ही रानी थी, झांसी की रानी, तो रानी महल जो है वहीं झांसी में है, समझ गए। तो रानी महल झांसी, रानी महल संग्रहालय कहाँ पे, झांसी में। आओ 29 नंबर सवाल पे, बोल रहे भर, भर नहीं भार होता है, असल में ऐसा होता है भार, भार जनजाति। ठीक है, ये भर टाइपिंग मिस्टेक है, एडिटर को पैसा नहीं दिया जाएगा इस वीडियो का क्योंकि गलत लिखा है। तो भार जनजाति के जो लोग हैं ये यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती है। भार जनजाति जो है ये यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो भार जनजाति जो है ये मुख्य रूप से पूर्वांचल में मिलती है। ठीक है, पूर्वांचल में भूजा उजा ज्यादा भूजते थे पहले ये लोग। ठीक है, अभी तो चेंज हो गया है, लेकिन भार जनजाति के जो लोग थे भूजा भूजते थे, मतलब भूजा जो आता है ना घर में लाई, तो पहले ये इन लोगों का पारंपरिक काम यही था भार जनजाति के लोगों का। ओके, 30 नंबर सवाल बोल रहा है कि शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है। शाकुंभरी देवी मेला जो है ये कहाँ लगता है, तो शाकुंभरी देवी मेला लगता है हमारे सहारनपुर में। कहाँ पे, सहारनपुर में। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेला लगता है। ठीक है, अभी जितने सवाल ला रहा हूँ ना यूपी के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं अभी वो कवर करूंगा, उसके बाद धीरे इंडिया के आएंगे, बढ़िया सवाल आएंगे एकदम। लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक जो बना रहेगा ना आज वो पूरा फायदा उठा के जाएगा। सिलेक्शन अगर चाहिए तो भाई टिक के बैठना पड़ेगा एक जगह। तो 31 नंबर सवाल बोला कि ददरी मेला कहाँ लगता है। ये भी एक प्रकार का पशु मेला है, ददरी मेला बलिया जिले में लगता है। कहाँ लगता है, बलिया जिला। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि पाई डंडा नृत्य जो है, पाई डंडा नृत्य जो है ये किस खेल से मिलता जुलता है। तो जैसे हमारे यहाँ चलता है पाई डंडा ना, ऐसे गुजराती लोग करते हैं डांडिया। क्या करते हैं, डांडिया। अब तो ये डांडिया मतलब पूरे भारत के लोग करना धीरे धीरे शुरू कर दिए मौज मौज में, लेकिन ये डांडिया है मुख्य रूप से गुजरातियों का। तो जैसे हमारा पाई डंडा उसी तरह गुजरातियों का डांडिया। आओ 32 हो गया, 33 पे। 33 नंबर सवाल बोल रहा है कि विश्व भारती सम्मेलन, विश्व भारती सम्मान कौन देता है। विश्व भारती सम्मान कौन देता है, तो विश्व भारती सम्मान देने का काम करता है हमारा संस्कृत संस्थान। संस्कृत संस्थान जो है ये विश्व भारती सम्मान देता है। 33 का ऑप्शन नंबर बी। 34 पे आ जाओ। 34 नंबर बोला कि फगवा, फगवा गीत कहाँ गाए जाते हैं। फगवा नाम सुना होगा ना, दिवाली के टाइम पे फगुआ बोलते हैं, तो दिवाली के टाइम पे, होली के टाइम पे ऐसा चलता है फगवा, मेनली होली के टाइम पे चलता है फगवा गीत। तो फगवा गीत हमारे कहाँ चलता है, पूर्वांचल में ही चलता है हमारे, और क्या। मैं गोरखपुर से हूँ तो हमारे यहाँ ये सब फगुआ हो गया, कजरी हो गया, ये सब चलता रहता है। ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हो जरा कमेंट करेंगे, एक सेकंड अपनी उंगलियों को कष्ट देके कमेंट करेंगे कि कहाँ से हैं, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। 35 नंबर सवाल बोल रहे हैं कि कलिंजर का किला कहाँ स्थित है, बांदा जिले में। भाई साहब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने रिवीजन कराया। कलिंजर का किला, ठीक है, शेरशाह सूरी इस किले को जीतते जीतते खुद खत्म हो गया। 36 नंबर पे आओ। 36 नंबर बोल रहा है कि भरतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है। बहुत आसान सवाल है, भरतेंदु नाट्य अकादमी जो है ये कहाँ है। भरतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है, ये मैंने बहुत बार रिवीजन कराया, तो 36 का आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग दें, बहुत बार कराया, बहुत बार। ठीक है, 37 पे आओ। सारा आंसर मैं दूंगा, बस ये 36 का आप देना एक बार। 37 बोल रहा है कि चिकनकारी किस कला से संबंधित है। चिकनकारी जो है ये किस कला से संबंधित है, तो चिकनकारी की कला करते हैं हमारे लखनऊ वाले लोग, और ये करते हैं कपड़े के ऊपर, वस्त्र कला एक तरीके का। ठीक है, चिकनकारी क्या है, वस्त्र कला। चिकन पे कला नहीं करते हैं यार, कपड़े पे कला करते हैं। ठीक है, नाम सिर्फ चिकनकारी है। ओके, चिकन पे कलाकारी नहीं होती है, केवल वस्त्रों के ऊपर होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 38 नंबर पे आओ। बोला गोरखनाथ मंदिर जो कि गोरखपुर में है, और गोरखपुर में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो गोरखनाथ मंदिर जो है ये किस संप्रदाय का केंद्र है, नाथ संप्रदाय। किसका, नाथ संप्रदाय। योगी आदित्यनाथ, बैजनाथ, अवैधनाथ, सभी नाथ जितने भी यहाँ पे गुरु रहेंगे ना, उनके नाम के पीछे नाथ लगा हुआ मिलेगा ही मिलेगा आपको। ओके, आ जाऊँ 39 पे। देखो बहुत डिटेल में समझाने का टाइम नहीं रह गया, हमारा मकसद क्या है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, समझ गए। अब समझाने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ रट्टा मारने का है। एक तो ये ट्रेन बीच में आ जाती है, तो ट्रेन को इग्नोर करो, ट्रेन आती जाती रहेगी। ठीक है, 39 नंबर सवाल बोल रहा है कैलाश मेला किस भगवान के लिए लगता है। अब कैलाश पर्वत पे कौन बैठता है, बताना पड़ेगा क्या। कैलाश पर्वत भगवान भोलेनाथ बैठते हैं, कौन नहीं जानता। तो शिव जी को समर्पित है कैलाश मेला। ठीक है, आओ 40 पे। बोला ध्रुपद मेला जो है ये कहाँ होता है। ध्रुपद मेला जो है ये कहाँ होता है, तो ध्रुपद मेला होता तो बनारस में, लेकिन बनारस के तुलसी घाट पे। ठीक है, तुलसी घाट पे ध्रुपद मेला लगता है। तो 40 का ऑप्शन नंबर बी, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तुलसी घाट। ओके, 41 पे आओ। बोल रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनकी एक बहुत प्रसिद्ध था गूंज उठी शहनाई, मूवी टाइप था। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इनका संबंध किस शहर से था। तो देखो ये पैदा हुए थे बिहार के डुमराव में। कहाँ पे, बिहार के डुमराव में पैदा हुए, लेकिन गंगा किनारे बैठ बैठ के शहनाई बजाते थे। गंगा मंदिर में जाकर, मतलब वहाँ बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर के शहनाई बजाते थे, तो वहीं पे इनका रियाज हुआ, तो बनारस में। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे, बनारस से। ऑप्शन नंबर बी।
ओके 42 पे आओ। 42 नंबर बोला कि बेगम समरू ने चर्च कहाँ बनवाया? बेगम समरू ने चर्च कहाँ बनवाया? तो ये बनाया सरधाना में। कहाँ पे? सरधाना में। सरधाना में बेगम समरू ने चर्च बनवाया है। 43 पे आओ। बोला बिरहा लोकगीत की भाषा क्या है? बिरहा किस भाषा में है? बिरहा भोजपुरी में है। ठीक है, बिरहा भोजपुरी में होता है। निरहुआ, पवन सिंह सब भोजपुरी में गाए हुए हैं बिरहा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ी गाएंगे बिरहा यार। 44 नंबर पे आओ। बोला झूला नृत्य जो है ये कब किया जाता है? झूला नृत्य कब किया जाता है? झूले पे नाचते हैं एक तरीके से, झूला झूलते हैं ना, उसी को गाते हुए झूलते हुए नाचते हैं थोड़ा बहुत। ये होता है कब होता है? ये सावन में होता है। ठीक है, सावन में। ऑप्शन नंबर बी 44 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, महिलाएं करती हैं मुख्य रूप से, आदमी करेंगे झूला ही टूट जाएगा। 45 नंबर सवाल बोल रहा है कि परिक्रमा मेला जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है? परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? एक तो नैमिषारण्य में लगता है, एक चित्रकूट में लगता है। तो ए और बी दोनों। ठीक है, परिक्रमा मेला जो है ये दोनों जगह का फेमस है। ठीक है, 46 पे आओ। बोला बुद्ध महोत्सव कब मनाया जाता है? बुद्ध महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? बुद्ध महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध महोत्सव। 47 पे आओ। बोला ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है? बता सकते हो? बताओ बताओ। सबका गलत है, जितनों ने भी बताया है सब गलत है, क्योंकि इनमें से कोई सही आंसर है ही नहीं। खेल गए गुरु, खेल गए। इसका आंसर क्या है? 1954। ठीक है, 1954 ये है सही आंसर। ऑप्शन में है ही नहीं, गलत है। एडिटर का इसलिए आज मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ, बहुत गलती की है। ठीक है, तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954। सबका गलत है, मुझे पूरा विश्वास है। आओ आगे 48 नंबर पे। बोला आमिर खुसरो ने क्या बनवाया? अब आंसर बताओ, ऑप्शन मत देखना। आमिर खुसरो ने क्या बनाया? तो एक तो सितार बनाया और एक तबला बनाया। 48 का बी। 49 पे आओ। 49 नंबर सवाल बोला कि भरतखंडे संगीत संस्थान को विश्वविद्यालय कब बनाया गया? भरतखंडे संगीत संस्थान को विश्वविद्यालय कब बनाया गया? शब्दों पे मत जाओ, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो कि भरतखंडे संगीत संस्थान को विश्वविद्यालय कब बनाया गया। इसका आंसर दोगे या डर आ गया आप मन में? तो ये 2000 है। ठीक है, हर बार थोड़ी एडिटर गलती करेगा, है ना। एडिटर से गलती एक दो बार होती है, तो सन 2000 में। 50 नंबर सवाल पे आओ। माघ मेला कहाँ लगता है? बताना पड़ेगा। प्रयागराज में लगता है माघ मेला, प्रयागराज में। ठीक है, अब आगे आप बताओगे। 51 नंबर सवाल आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा सा इंडिया जीके और यूपी जीके दोनों मिक्स आएगा। ठीक है, 51 नहीं, यहाँ पे 1 से वापस 50 शुरू होगा। 50 सवाल खत्म, अब आगे 1 से वापस 50 शुरू होगा। इंडिया जीके और यूपी जीके का मिक्स रहेगा। बढ़िया लेवल के सवाल रहेंगे इसमें भी। टोटल 100 सवाल है, चिंता मत करो। ठीक है, 50 हो गए, 50 अभी और आएगा, इसी वीडियो में आएगा। कहाँ भाग रहे हो? पहला सवाल बोल रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? ये तीर धनुष क्यों आ रहा है? भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? देखो, एक होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम होता है केरल में, क्योंकि केरल की वादियां बहुत मोह लेती हैं इंसान को। ठीक है, मोहिनी अट्टम केरल, और भरतनाट्यम ये होता है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम केरल, याद रखना। ठीक है, आओ आगे दूसरे सवाल पे। बोला सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया मंडूक उपनिषद से। ठीक है, मंडूक उपनिषद से, मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। 3 नंबर सवाल पे आओ। बोला काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये पड़ता है हमारे असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। लाइक सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार? सिर्फ देखे जा रहे हो। लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हमारे लिए नहीं, व्यूज़ के लिए। व्यूज़ के लिए भी नहीं, पैसे के लिए वीडियो बना रहे हो। पैसे के लिए ठीक है, मान लिया, बट आप लोग भी तो ये नौकरी पैसे के लिए करना चाहते हो ना। बस वही बात है, घुमा फिरा के पैसे पे ही सारी चीज़ें खत्म होती हैं। चौथे सवाल पे आओ। चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? चौथे का आंसर दोगे? मुरादाबाद है। ठीक है, मुरादाबाद। अरे ये सब मैंने पढ़ रखा है यार, देखते उड़ा देता हूँ। ऐसे आपको भी उड़ाना पड़ेगा, तभी एग्जाम में पार पाओगे। ठीक है, मैं तो क्या बोलता हूँ, 1 घंटे एग्जाम करना, 1 घंटे सो जाना, ऐसा पढ़ के जाओ। 5वां सवाल बोला कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो श्वेत देखो अंडा भी होता है, मछली सफेद नहीं होती है, पहली बात तो। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आओ छठे सवाल पे। छठा सवाल बोल रहा है, यानी 56 नंबर सवाल है ये क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? अगर किसी को भारत रत्न मिल जाए ना, तो उसको और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता भारत में। भारत रत्न सबसे ऊंचा सम्मान है हमारे भारत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और पाकिस्तान का क्या है? निशान पाकिस्तान। ठीक है, आओ 7वें सवाल पे। पाकिस्तान का मिलना भी नहीं है वैसे भी आपको, भारत का ही ट्राई करो तो सही है। 7वां सवाल बोल रहा है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने, जब गुजरात जीता था। ठीक है, अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी। 57 था ये। 58 नंबर सवाल आ गया।
58 नंबर सवाल बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो हमारा भारत है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ रहती है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, कहने के लिए चीन भी लोकतांत्रिक है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक है, इंग्लैंड भी लोकतांत्रिक है, बट असली रूप में भारत ही ज़्यादा लोकतांत्रिक है। ठीक है, 59 नंबर सवाल क्या कहता है हमारा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, 60 नंबर सवाल पे आ जाओ। 60 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई एक माँ थी। ठीक है, उनके बेटे का नाम क्या था, दामोदर। ठीक है, दामोदर नाम था। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पे है, माता टीला बांध भी बेतवा नदी पे है और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पे है। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 61 नंबर सवाल पे आओ। 11 है लेकिन 61 नंबर सवाल है इस तरीके से। घूमर, घूमर किस राज्य का मुख्य नृत्य है। वो पद्मावत देखी होगी मूवी, तो उसमें एक आता है कि घूमर घूमर घूमे। तो घूमर घूमर कौन घूमता है, राजस्थान की महिलाएं। ये राजस्थान की महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, इसका नाम है घूमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर सवाल बोलता है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म कौन होता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो वो होता है हमारा शुक्र। ठीक है, शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे तेजाब की बारिश होती है यार, इतना गर्म है, अंदाजा लगा लो। ठीक है, 63 नंबर पे आओ। बोला पंचायती राज व्यवस्था भारत में सबसे पहले किस राज्य ने लागू हुई, किस राज्य ने सबसे पहले लागू किया। तो याद रख लो, एक जिला पड़ता है राजस्थान में नागौर। क्या पड़ता है, जिला नागौर। तो वहीं नागौर से सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई है, तो राजस्थान जो है ये बिल्कुल सही है। 63 का ऑप्शन नंबर ए। 64 पे आ जाओ। बोला मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका आंसर तो हर कोई दे सकता है, एक छोटा सा बच्चा दे सकता है, जिसको एक बार मैं याद करा दूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर है। लीवर यानी यकृत। ठीक है, यकृत, यकृत जो है ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 65 नंबर पे आ जाओ। 65 नंबर बोल रहा है ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। ध्यानचंद, प्रेमचंद आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, प्रेमचंद जो है वो मुंशी प्रेमचंद है, उनका संबंध लिखने से है। और ध्यानचंद आ जाए तो उनका संबंध किससे है, हॉकी से है। किससे, हॉकी से। मेजर ध्यानचंद जब ये खेलते थे तो ऐसा लगता था जैसे बॉल और हॉकी में, हॉकी स्टिक और बॉल में चुम्बक लगाओ, दोनों चिपक जाते थे ऐसे। ठीक है, 16 नंबर यानी कि 16 नंबर सवाल पे आओ। बोला उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। 66 नंबर सवाल है हमारा एक तरीके से। तो राज्य पुष्प कौन सा है, पलाश। ठीक है, जिसको टेसू भी ऑप्शन में लिखा आ जाएगा तो कंफ्यूज मत होना, टेसू। ठीक है, आसान सवाल है ये वाला, लेकिन मैं करा रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर पे आओ, यानी 67 नंबर सवाल बोल रहा है कि बिहू जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू, बिहू है हमारे आसाम का। कहाँ का है, आसाम का। आसाम का बिहू जो है ये प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, 68 पे आ जाओ। 68 बोल रहा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जैसे हमारे दिमाग होता है ऐसे कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है। सीपीयू डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर क्या करेगा, समझ गए। और सीपीयू में खास करके एक मदरबोर्ड होता है, वो ज़्यादा डिसाइड करता है। ओके, 69 नंबर सवाल पे आ जाओ। 69 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, वो थी किरण बेदी। क्या नाम था, किरण बेदी, किरण बेदी। ठीक है, आ गया 70 नंबर सवाल पे। 70 नंबर सवाल बोल रहा है कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। नाम सुना ही नहीं होगा पहले, कि सुना है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, तो हेमिस नेशनल पार्क पड़ेगा लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। ठीक है, 71 पे आओ। 71 नंबर सवाल बोल रहा है कि लोथल जो एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था, लोथल जो एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था ये कहाँ है। तो लोथल हमारा कहाँ पड़ता है, लोथल हमारा कहाँ पड़ता है, आंसर करोगे इसका, ये पड़ता है गुजरात में। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। एक तरीके का ये बंदरगाह था जब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी। ठीक है, जब हड़प्पा की सभ्यता थी बसी हुई, तो ये जो लोथल था ये एक तरीके का गुजरात में बंदरगाह था। ओके, आ जाओ 72 नंबर सवाल पे। बोला जीनी गुणांक, क्या बोला, जीनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। जीनी गुणांक का जो प्रयोग है ये किसके मापन के लिए किया जाता है। 22 का आंसर दोगे तो ये होता है आय की असमानता, मतलब एक इंसान कितना कम कमा रहा है और एक इंसान कितना ज़्यादा कमा रहा है। जैसे मान लो एक देश में दो लोग रहते हैं, एक देश मान लो एक बच्चे का नाम ए है, एक बच्चे का नाम बी है, तो ए कमा रहा है 25 लाख एक महीने का और बी कमा रहा है 25 रुपये एक महीने का, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा जीनी। जीनी गुणांक जो है वो बताता कि आय के बीच में असमानता कितनी है। ठीक है, और 73 नंबर सवाल पे। 73 नंबर सवाल बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल हड्डियां तो 206 हैं, लेकिन एक बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं वो आप बताओ। ठीक है, एक बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं वो आप बताओगे। आओ 24 नंबर पे। बोला ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की। अब इसका आंसर दो तो मैं मानूं, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी 24 नंबर का। तो ब्रह्मो समाज की जो स्थापना की थी ना वो की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो है इन्होंने ही ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। भागो मत, पूरा ट्राई करो, पूरा A to Z देख के जाओ, वीडियो आपके लिए ही बना है, मैं ये सब पढ़ चुका हूँ, मेरे किसी काम का नहीं है अभी इस टाइम पर। ठीक है, 25 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। अब देखो याद रखो 24, 25
और 26 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो याद कर लो 25 जनवरी जो है, 25 जनवरी इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ये सब मुझे ऑलरेडी याद है यार, ये सब बहुत पहले पढ़ रखा है। तो आपकी बारी है, आप बढ़िया से पढ़ो, एग्जाम में जाके फोड़ के आओ एग्जाम को, ठीक है। 26 नंबर सवाल बोल रहा है, यानी कि 76 नंबर सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कहाँ होती है? चिकन के ऊपर कलाकारी, असल में कपड़े के ऊपर होती है कलाकारी, नाम है सिर्फ चिकनकारी, ठीक है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी। आगे आओ 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया किस राज्य का, क्या बोला, डांडिया, इंडिया नहीं डांडिया, ठीक है। डांडिया जो है ये किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? याद हुआ कि नहीं? डांडिया गुजरात वाले करते हैं और पाई डंडा हम लोग करते हैं, ठीक है। पाई डंडा हमारे यहाँ चलता है और डांडिया गुजरात में चलता है, ओके। आओ आगे 78 नंबर सवाल पे। 78 नंबर सवाल बोला कि सहारा रेगिस्तान जो है, जहाँ पे सब लोग बेसहारा रहते हैं, पानी है ही नहीं, सहारा रेगिस्तान बहुत बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान जो है ये किस महाद्वीप में पड़ता है? देश नहीं पूछ रहे, कई देशों में है, ये महाद्वीप पूछ रहा है। तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान पड़ता है, ठीक है। 29 नंबर सवाल पे आओ, यानी कि 79 नंबर सवाल बोला भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे यानी पीने वाला पानी, ठीक है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कश्मीर में पड़ती है वुलर झील। क्या नाम है? वुलर झील, ठीक है। वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके डबल स्टार लगाओ, अच्छा सवाल है। 80 नंबर सवाल पे आ जाओ। 80 नंबर सवाल बोल रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हमारा पड़ता है पेरिस में। आप जिनेवा कर रहे थे क्या? गलत हो गया, जिनेवा गलत हो गया, मुझे पता है। 80% लोग जिनेवा कर रहे हैं, उनका गलत हो गया है। आप बताओ या ना बताओ, मुझे पता है, ठीक है। पेरिस आंसर है। 31 नंबर सवाल क्या बोला कि चौरी चौरा कांड सबसे पहले गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। और ये कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922। 32 पे आओ। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत क्या हुआ है कि आपको टाइगर का संरक्षण करना है, सरकार ने नियम बनाया। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 83 नंबर सवाल पे आओ। 83 नंबर सवाल बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये क्या बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर दोगे? 83 का नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 44 ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे भारत का, ओके। और 34 पे 34 नंबर सवाल बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में, क्या बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता है? कानपुर या लखनऊ या मेरठ या बरेली? इसका आंसर दो जल्दी से। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये पड़ेगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 35 पे आओ। बोला कंगारू जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पशु है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? भारत में होता क्या कंगारू? नहीं होता। कनाडा में भी नहीं है और ब्राज़ील में भी नहीं है। न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक आंसर दो कि कंगारू जो है ये किस देश का राष्ट्रीय पशु है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उनको अच्छे से पता है कि ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पे कंगारू टाइप का बना रहता है सिंबल। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, ठीक है। 36 पे आओ। मतलब प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये वाला सवाल भाई आपको अभी आसान लग सकता है, एग्जाम में आएगा ना तो आप समय मार के आओगे, जो कि गलत होगा। पता नहीं रहेगा यार, दूरी होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी होता है। अच्छे से बैठा लो, क्योंकि लोग गलती करते हैं जल्दीबाजी में ना। 90% लोग गलती करते हैं इस सवाल में, इसको हल्के मत लेना कभी भी, ठीक है। 87 नंबर सवाल बोल रहा है कि भारतीय संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? जैसे महाभारत में थे ना पितामह भीष्म, तो उसी तरह हमारे भारतीय संविधान का पितामह कौन है? तो भारतीय संविधान के पितामह कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये अध्यक्ष थे, ये क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? पितामह थे, याद रखना। 38 नंबर पे आओ। 38 यानी 88 नंबर सवाल बोला कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? यमुना है ही नहीं, ब्रह्मपुत्रा भी नहीं है, या तो गंगा या तो हुगली। अब बताओ, या तो गंगा या तो हुगली, या तो गंगा या तो हुगली, ठीक है। आंसर बताओ, कोलकाता जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो बसा तो गंगा के किनारे ही है, लेकिन अगर गंगा से एक हिस्सा अलग होता है ना उसको हुगली बोलते हैं। हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता असल में। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 88 का ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ 89 पे। 89 बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं 7 अप्रैल को। चला गया विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, ठीक है। आप लोग स्वस्थ हो ना, ये बीपी बढ़ गया एग्जाम सुन के, नहीं बढ़ा ना अभी, ठीक है ना सब कुछ, ठीक है। 40 पे आओ। 40 बोल रहा है भारत के किस राज्य को मसालों का बाग कहा जाता है? मसालों का बाग, ऐसा कौन सा राज्य है जिसको मसालों का बाग कहा जाता है भारत के? तो वो अपना केरल है।
केरल में बहुत मसाले होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, मसाले से ही इनका धंधा चलता है केरल का। ठीक है, 41 पे आओ। बोला कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, कथकली, कथकली जो है ये हमारे कहाँ का है? केरल का। 41 का सी, का से केरल, का से कथकली। ठीक है, का से कर्नाटक भी होता है लेकिन वो आंसर मत करना। तो का से कथकली, का से केरल। 42 पे आओ, यानी कि 92 नंबर सवाल। 92 नंबर सवाल बोल रहे हैं आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन से ज़्यादा जी ही नहीं पाती बेचारी। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो है 120 दिन में खत्म हो जाती हैं, तब तक नहीं बन जाती है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ही पता नहीं कितने लोग जीते मरते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है। 43 नंबर सवाल बोल रहा है कि गोल गुम्बज, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? इसका आंसर दो। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो बीजापुर में। कहाँ पे? बीजापुर, साउथ इंडिया में है बीजापुर, तो बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है। 44 पे आओ, 44 यानी 94 नंबर सवाल। 94 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1885 में। 1885 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। ठीक है, आगे आओ। 45 यानी 95 नंबर सवाल। बोला सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण जो है ये किसने कराया था? तो ये कराया भाई अशोक ने, सम्राट अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 46 पे यानी कि 96 नंबर सवाल। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो सारस क्रेन। कहीं पे सारस लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे सिर्फ क्रेन लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे पूरा मिल जाएगा सारस क्रेन। ठीक है, सवाल थोड़े से आसान लग सकते हैं बट ये इंपॉर्टेंट क्लास है, बेसिक हम लोग नहीं छोड़ सकते, बेसिक छोड़ के नहीं जा सकते आप। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? असल में बताऊं, अभी आपको आसान लग रहा है ना, आसान पता है कितने लोगों को लग रहा है? बस 50 से 60% लोगों को ये आसान लग रहा है, लेकिन जो बाकी के 40% लोग हैं यार उनका भी तो सोचो थोड़ा सा। कई लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे पहली बार जीवन में अपने, तो थोड़ा सा उनका भी नज़र में रख के चलना पड़ता है यार, वो लोग भी कुछ वीडियो से सीख के जाएं। एग्जाम देने जाएंगे ना तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे अधिक मात्रा में मिलता है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ लोग सोच लिए होंगे मन में, गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, चलता रहता है, जीवन है। ठीक है, 48 पे आओ। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहाँ है? तो गोल्डन टेम्पल लुधियाना में है क्या? ना 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 ना, अमृतसर। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर। ठीक है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर। आओ 49 पे यानी 99 नंबर सवाल पे आ गए हो, बधाई हो। क्या बोल रहे हैं कि बखिरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? अब जो लोग यूपी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर से हैं उनको पता होगा, संत कबीर नगर में पड़ता है बखिरा। ठीक है, मुझे तो अच्छे से पता है क्योंकि मेरा घर ही उधर ही है। तो बखिरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है संत कबीर नगर में। ठीक है, 100 नंबर सवाल पे फाइनली आ गए हो। अब इसका आंसर दो कि भारत में सिविल सेवा यानी आईएएस आईपीएस। अब इसका आंसर देना जिसको हार्ड वाला क्वेश्चन पसंद है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड, क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, बस 101 नंबर सवाल है, अगर मन करे तो इसका आंसर कमेंट मारना क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा है। क्या बोलता है पिंग पोंग? क्या बोलता है पिंग पोंग किस खेल का अन्य नाम है? पिंग पोंग जो है ये किस खेल का अन्य नाम है? मैंने 2 सवाल आपको दिया है, एक सवाल शायद 37 नंबर था और एक सवाल ये 101 नंबर का है। तो मैं चाहता हूँ कि 101 नंबर सवाल का आंसर दो और आप लोग कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलो 2 ऑप्शन गलत काट दूँ, सी और डी में से एक भी नहीं है, सी और डी में से एक भी नहीं है। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक तो लिख देना कंप्लीट, कहाँ से देख रहे हो जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, हाइप कर देना वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेंशन फ्री रहो, एक एग्जाम है लाइफ का, ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद जय भारत।